मैं डॉक्टर ए.के. अग्रवाल, रिटायर्ड सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय लखनऊ से 2009 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। उसके पश्चात मैं मरीजों के हित में अपनी स्वयं की एक छोटी सी क्लिनिक मुंशी पुलिया इंदिरा नगर पर रखी है, जिसमें कि हम मरीजों के विषय में, मरीजों की तकलीफ़ों के विषय में उनको उचित परामर्श देते हैं और किसी प्रकार का कोई ना ऑपरेशन करते हैं, ना किसी प्रकार की कोई टेस्टिंग करते हैं, केवल क्लिनिकली उनको जो है देखते हैं और उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। आज के दिन हम आप लोगों से हेल्प यू ट्रस्ट के माध्यम से मरीजों की बीमारियों की सुरक्षा के बारे में कुछ वार्ता करेंगे, क्योंकि इस समय ऐसा मौसम चल रहा है जबकि सभी लोग एक तो बहुत बड़ी महामारी कोरोना से ग्रसित होकर के और परेशान होकर के पूरा जनमानस त्रस्त है। तो एक मार तो कोरोना की हो गई और जिसकी सेकंड वेव ने हम लोगों में से बहुत सारे लोगों को इतना ज़्यादा परेशान किया कि बहुत सारे लोगों को उसकी वजह से बहुत परेशानियाँ हुई हैं। तो एक तो कोरोना की मार, ऊपर से ये सीजन की मार, जैसे ये मौसम चल रहा है जबकि बरसात ख़त्म हो रही है और दूसरी चीज़ आ रही है, बरसात ख़त्म हो रही है, बहुत सारे रोग इसमें आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये पोस्ट वायरल है, ये वायरल बीमारी है, ये टाइफाइड है, मलेरिया है। तो मैं आपसे कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे कि इनसे बचा जा सके। अगर आपको प्रारंभिक स्थिति में ही अगर आप अपने सुयोग्य सरकारी चिकित्सक के पास या किसी सुयोग नज़दीकी अस्पताल में चले जाएं और अपनी परेशानी को बताएं, तो उसके बताने के उपरांत आपको जो है जो प्रारंभिक अवस्था में जो टेस्ट होते हैं उनके द्वारा आप बहुत कम दिन में ठीक हो सकते हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि हम लोग तब डॉक्टर के पास जाते हैं जब बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो बीमारियों से बढ़ने से रोकने के लिए हम लोगों को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी एवं शुद्ध भोजन का उपयोग करना चाहिए। अब एक एक बात पर हम विचार करेंगे। अगर शुद्ध हवा चाहिए तो शुद्ध हवा के लिए हमको ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ वेंटिलेशन प्रॉपर हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो, बहुत ज़्यादा एसी कूलर उसमें नहीं रहना चाहिए। शुद्ध पानी का मतलब है कि हम लोगों को स्वच्छ पानी पीना चाहिए। अमूमन लोग आजकल आरओ का इस्तेमाल करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन गांव में अगर जो लोग कुएं का पानी इस्तेमाल करते हैं, हैंडपम्प पानी इस्तेमाल करते हैं, तो इस सीजन में हम ये सलाह देंगे कि उस पानी को एक कुकर में 15 मिनट के लिए उबाल लिया जाए ढक करके, जिससे कि भाप के द्वारा वो पानी स्टरलाइज हो जाए और उसको घड़े में भर करके ठंडा करके फिर पिया जाए। तो पहली बात तो हुई हवा के लिए क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। नंबर 2 हो गया शुद्ध पानी के लिए, जिसमें कि पानी को उबाल करके छान करके सुदूर स्थानों में जहाँ की आरओ की सुविधा नहीं है वो यूज कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर होता है भोजन की। तो भोजन जो है अगर आपका शुद्ध है तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। शुद्ध भोजन का मतलब होता है कि आपके खाने में हरी सब्जी होना चाहिए, आपके खाने में दाल होना चाहिए, आपके खाने में घर की बनी हुई रोटी होना चाहिए और सलाद होना चाहिए और एक फल होना चाहिए। 5 चीज़ों की ज़रूरत है। एक फल होना चाहिए, एक सलाद होना चाहिए, एक सब्जी होनी चाहिए, एक दाल होना चाहिए और अपने घर की बनी हुई गेहूं की रोटी होना चाहिए। अगर ये संभव नहीं है, आप बाहर हैं, कहीं बाहर टूर पे गए हैं, तो आपको भोजन कम करना चाहिए, फलों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार के कोई भी इन्फेक्टेड मटेरियल से बचा जा सके। हम लोगों को हमेशा अपने खाने में फास्ट फूड, फ्राइड फूड से बचना चाहिए। ये 2 प्रकार के फूड जो होते हैं बॉडी में जाते हैं तो ये बजाय खून बनाने के शरीर का खून चूस लेते हैं। तो जो लोग फास्ट फूड और फ्राइड फूड खाते हैं उनको कुछ ना कुछ बीमारी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, साल भर बाद उससे ग्रसित होना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को अपनी दिनचर्या में शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन और बीमारी के लक्षण, प्रारंभिक लक्षण आने पर ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर किसी को खांसी, जुकाम, बुखार है तो उस स्थिति में दवा नहीं लेनी चाहिए, पहले उसको नमक पानी से गरारे करना चाहिए और उसको शुद्ध पानी की भाप लेना चाहिए और 3-4 दिन में वो आदमी स्वतः ठीक हो सकता है। और मामूली सी दवाइयाँ, पैरासीटामोल का सेवन करने से
बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है।